जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 25 अध्याय श्लोक संख्या 48। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नलिनी नालिनी च पराग दारावेकशत् निर्मिते अवधूत शख संस्मां विषयं जाति सौरभम्। नलिनी नालिनी च प्राक् दारो एकत्र निर्मिते अवधूत सखोत्तभम् विषयं जाति सौरभम्। नलिनी नालिनी च प्राक् दारेवेकत्र निर्मिते अवधूत सखोत्तभम् विषयं याति सौरभम्। नलिनी नालिनी च प्राक् दारेवेकत्र निर्मिते अवधूत सखोत्तभम् विषयं याति सौरभम्। नलिनी नालिनी च प्राक् दारावेकत्र निर्मिते अवधूत सखोत्तभम् विषयं जाति सौरभम्। शब्दार्थ।
अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ नलिनी, नलिनी नामक, नालिनी, नालिनी नामक, च भी, प्राक पूर्वम, दारौ दो द्वार, एकत्र एक स्थान पर, निर्मिते निर्मित, अवधूत अवधूत नामक, सखा अपने मित्र के साथ, तब्भम उन दोनों दारों से, विषयम स्थान, याति जाता था, सौरभम सौरभ नामक। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक अन्य द्वार से अन्य दो द्वार थे और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर के जाया करता था। बोलिए। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक दो द्वार थे और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। तात्पर्य नलिनी तथा नालिनी नामक दो द्वार दोनों नथुने हैं। जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग विभिन्न अवधूत अर्थात वायु के द्वारा करता है। ये श्वसन क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है, सुगंध को जाता है। दूसरे शब्द में नथुने अपने मित्र वायु के सहायता से भौतिक संसार में विभिन्न सुगंध का भोग करते हैं। नलिनी तथा नालिनी नथुन के मार्ग है जिनसे जीव श्वास लेता तथा निकालता है। इस प्रकार वो इंद्रिय सुख की सुगंध के आनंद लेता है। यह पर श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य समाप्त है। श्रील प्रभुपाद की। तो नारद मुनि महाराज प्राचीन वैरिषद के एक रूपक कहानी बताते और उसके द्वारा शिक्षा दी है। तो हमारे पूर्व दिशा में 7 बार है और पश्चिम दिशा में 2। तो ये 9 द्वार शरीर में है और राजा जो जिसका कहा जाता है पुरंजन, पुर मतलब शरीर, उसके जो मालिक है जहाँ वो वहाँ पे विश्राम करता है। भगवान का एक नाम है निरंजन, क्योंकि भगवान में कोई अंजन नहीं है, मतलब कोई कालीमा नहीं है, कलुषता नहीं है, इसके लिए उनको कहा जाता है निरंजन। तो भगवान भी शरीर के अंदर हृदय में स्थित है, परंतु भगवान अनासक्त है और सबसे अलग है। यहाँ पर रहकर भी वो यहाँ नहीं रहते हैं।
भागवत गीता 9 अध्याय में भगवान ने इस विषय में चर्चा की। वो कहा जाता है अचिंत भेदावेद तत्व, भेद अभेद। परंतु जीव भी सच्चिदानंद है, परंतु वो भगवान को भूलकर अलग प्रकार से सुख पाना चाहता है, भोग करना चाहता है। इसी कारण से जीवात्मा इस संसार में 3 गुणों से फंसा हुआ है। प्रकृति का गुण, और गुण से अलग अलग, जैसे सृष्टि के कारण पहला शब्द उत्पन्न हुआ है, उसके पर आकाश, तो इसी प्रकार सृष्टि हुआ। तो इस सृष्टि संसार में 26 तत्व है। हमारे शरीर में भी 26 तत्व है। तो उनमें से 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय है, जैसे रूप रस शब्द स्पर्श गंध। तो आंखों का विषय है रूप। हरे कृष्णा। आंख खुलना चाहिए ध्यानपूर्वक। और नाकों का विषय क्या है? नथुन के विषय गंध। कान का विषय शब्द। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग विषय जीव अलग अलग इंद्रियों से भोग करता है। यहाँ पर बताते हैं नारद मुनि ने, जे हमारा 2 दार है, नाथुन में 2 है। कहा जाता है नलिनी नालिनी। तो इसका उपयोग बद्ध जीवात्मा, जैसे जो को कहा जाता है जीवभूत। भगवत गीता में 2 शब्द भगवान ने प्रयोग किया है। जीवभूत महाबाहो यदम धार्यते जगत। यद्यपि वो पराशक्ति है, अपरा यमस्तु अन्नं प्रकृति विद्धि में परम। भूमिरापलन वायु वो तो अपरा है, तू किंतु परंतु यम ये जीवात्मा है वो पराशक्ति है, परंतु वो जीवभूत मतलब बद्ध आत्मा इस 3 गुणों से फंसा हुआ है। क्यों? ना वो इस संसार को भोगना चाहता है, उपभोग नहीं करना चाहता है, भोगना चाहता है। उपभोग क्या है? ना भगवान जो कुछ देता है, भगवान को सब कुछ लगाकर प्रसाद के रूप में जो हम पाता है वो है उपभोग। आम भोक्ता नहीं है, हम भोग्य है, हम प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। तो शक्ति को भगवान सर्वोच्च परमेश्वर भगवान शक्तिमान को सेवा करना, परंतु वो क्योंकि उनका इच्छा है, वो स्वाधीन है। भगवान ने क्षुद्र स्वतंत्रता दिया है जीवात्मा को, और वो स्वतंत्रता को कैसे व्यवहार करे वो उनका इच्छा है, और उसके हिसाब से उनका स्थिति है। जो सदुपयोग करता है वो भगवत धाम में रहते हैं, जो दुरुपयोग करता है
वो इस संसार में रहते हैं और अलग अलग शरीर उनको उनका कर्म के हिसाब से मिलता है और शरीर के द्वारा वो अलग अलग भोग भोगते हैं। देखिए भगवान का एक नाम है, भगवान ने बताया भक्ताराम, भगवत गीता में बताया ना, कौन सा अध्याय में बताया? 5वां अध्याय में 29 नंबर श्लोक 29, भक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितना तपस्या है यज्ञ है सबका मैं ही भक्ता राम। भोग करने से राम मतलब आनंद मिलता है और हम ज्यादा भोग करेंगे तो क्या होगा? हराम। जय प्रभुपाद की जय। हम भक्ताराम नहीं है, इसलिए भगवत गीता 6 अध्याय में भगवान ने बताया ज्यादा खाना नहीं चाहिए और ज्यादा कम भी खाना नहीं चाहिए और ज्यादा नींद नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। शरीर के लिए नींद भी आवश्यक है। ज्यादा चलना नहीं, विहार नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, कम प्रयास भी नहीं करना चाहिए। युक्ताहारो विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योग भवति दुःखः। इसी प्रकार जो योग करता है भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है वो कभी किसी परिस्थिति में दुख उनका दुख मतलब विनाश होता है। एक शब्द भागवत गीता में भगवान ने दिया है, दूसरा ये जीवभूत, दूसरा है ब्रह्मभूत। जो मुक्त आत्मा है वो है ब्रह्मभूत। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इस संसार के लिए उसको सचना नहीं है और कांक्षति कुछ पाना नहीं है, बस कुछ खोना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ भगवान के है। इसीलिए वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है। मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति जिसके पास, जो शुद्ध भक्त है वो स्वाभाविक रूप से मुक्त है। यह जस्स हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलपि अवस्थाशु जीवन मुक्त सौच्यते। इस संसार में रहकर भी वो जीवन मुक्त है। जैसे श्रील प्रभुपाद या हमारे आचार्य और भी शुद्ध भक्त है जो जीवन मुक्त है। इसलिए भक्त मुक्ति पाने के लिए कोई इच्छा नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं। तो यहाँ जो वर्णन दिया है भागवत में, ऐसा वर्णन क्यों है कि ना हमको जानना चाहिए जो हमारा जो इंद्रियां है, इंद्रिय किस किस विषय में जाते हैं और वहाँ से हटाकर किधर लाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर दी गई है। नलिनी नालिनी, ये जो दार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब अच्छा सुगंध मिलता है, उनका सखा क्या कौन है? अवधूत। अवधूत क्यों? अवधूत किसका नाम है? वायु।
हवा। अवधूत क्यों कहा यहां पर? जो पागल है, अवधूत मतलब पागल है। हवा किसी के द्वारा रुकता नहीं, मतलब पागल है। परंतु मन तो और भी पागल है। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्साहं निग्रहं मन्ये वायुरवश दुष्करम। वायु को, वायु मतलब अवधूत यहां पर। कोई किसी जैसे बोतल, जो बोतल में छिपी लगाकर बंद कर देता है, वायु वहां पे अटक जाता है। हम भी ऐसे वायु को रोध करते हैं। जो प्राणायाम करता है, प्राणायाम में 3 क्रिया है। पूरक लेना, रोकना, वो कहा जाए कुंभक, और रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम है। प्राणायाम के द्वारा सांस और प्रश्वास को नियंत्रित कर लेता है। और इस विषय में भगवद गीता में भगवान ने विस्तारित रूप में बताया। और योग शास्त्र में तो अलग है, अष्टांग योग की एक प्रक्रिया है प्राणायाम। यहां पर कोई भी प्राणायाम करते हैं? करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं प्राणायाम? है क्या? सोच, स्वस्थ पाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो शरीर को स्वस्थ रखना आप रखेंगे, क्यों रखना? जरूरत क्या है? विराम, विराम नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, जो अभक्त है, जो कर्मी है, वो प्राणायाम करते हैं शरीर स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा भोग करना है, भोग कर पाऊंगा, वो उनका विचार है। परंतु भक्त का क्या विचार है? शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के सेवा में शरीर को लगाएंगे। ये भक्त का विचार है। क्योंकि ये शरीर किसका है? शरीर किसका है प्रभु जी? भगवान का है, हैं? हर समय विचार करना चाहिए। शरीर भगवंत है, परंतु पहले जो गुरु का है। क्योंकि हम जब दीक्षा लिया है तब शरीर, अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा तीनों को गुरु के शरण में दिया है, शरणागत हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। ये भगवत गीता में भगवान ने बताया, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो शरणागत गुरु से होता है दीक्षा के समय। इसलिए ये शरीर हमारे नहीं है, शरीर गुरु का है। जैसे सनातन गोस्वामी ने विचार किया है, मेरा शरीर में तो बहुत खुजली है, बहुत दर्द है और खुजली से रस निकलता है, इस शरीर का क्या लाभ है? भगवान की सेवा में उपयोग नहीं किया तो शरीर छोड़ना है। तो जगन्नाथपुरी जाऊंगा, महाप्रभु का दर्शन करूंगा, रथ यात्रा, अभी रथ यात्रा होने वाला है और भगवान जगन्नाथ रथ के
रथ पर विराजमान होकर जब जाएंगे तब मैं रथ के नीचे गिर जाऊंगा और रथ के चक्का मेरे पर चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इस शरीर का अंतिम उपयोग होगा और अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि धाम है और जगन्नाथ रथ के नीचे शरीर त्याग दिया है, अच्छा होगा, फल अच्छा मिलेगा। तो इस विचार कर उन्होंने आया और रूप सनातन गोस्वामी दोनों ने हरिदास ठाकुर, जो जहाँ हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर है सिद्ध वकुल, आप जानते हैं, तो वहाँ दोनों विराज करते हैं। सनातन गोस्वामी आया, हरिदास ठाकुर प्रणाम किया, वहाँ पर रुका है। और महाप्रभु का एक नियम है, हर रोज मंगल आरती के पश्चात पंडा लोग, पुजारी लोग जो प्रसाद और माला जो कुछ देता है, हरिदास ठाकुर पहले, सॉरी महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर कुटीर में आते हैं और हरिदास ठाकुर देते थे। सचल जगन्नाथ हरिदास ठाकुर दर्शन और प्रसाद देते थे हर रोज, ये महाप्रभु का नियम है। तो महाप्रभु आया मंगल आरती के पश्चात, तब सनातन गोस्वामी ने दंडवत किया है। हरिदास ठाकुर ने बोला सनातन आया, दंडवत प्रणाम किया। तब महाप्रभु बोला सनातन आओ आओ आओ, बोले महाप्रभु खुद गए और सनातन गोस्वामी के एकदम जबरदस्त गले में लगा दिया। तो सनातन बोले नहीं नहीं, मेरा शरीर में तो खुजली है, रस निकलता है, आप कृपा करके ऐसा ना कीजिए। तो महाप्रभु ने तो ऐसे किया है। और एक दिन के बाद महाप्रभु ने बोला हरि बोल, हरिदास, ये सनातन दूसरे का संपत्ति नष्ट करना चाहता है। तो सनातन घबरा गया, तो क्या, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। बोले किया है और करने वाला है। ये जो शरीर वो उनका संपत्ति है, ये तो मेरा शरीर संपत्ति है, क्योंकि उस मेरे पास आया, समर्पण किया है, और इस शरीर के द्वारा मैं बहुत कुछ करने वाला है, और इस शरीर को नष्ट करना चाहता है, तो सही नहीं है। तो महाप्रभु इस बल कहकर चला गया। तो हरिदास ठाकुर बोला सनातन तुम बहुत भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, क्योंकि महाप्रभु ने तुम्हारा शरीर के द्वारा बहुत काम करना चाहता है। तब बहुत जैसे लुप्त तीर्थ उद्धार, बहुत पुस्तक लिखना इत्यादि। हरिदास ठाकुर ने बोला मेरा तो जीवन विफल हो गया, मैं तो नीच कुल में जन्म हुआ और मेरा भारत भूमि में जन्म लिया तो सार्थक नहीं हुआ। तो आपस में दोनों बात हुआ अलग। तो ये संदर्भ में ये शिक्षा महाप्रभु ने दिया है कि जब हम दीक्षा लिया है तो ये शरीर चाहे वो स्थूल हो और सूक्ष्म हो और जीवात्मा, तीनों को हम गुरु के चरण में निछावर कर दिया। तो यह हमारे नहीं, इसलिए गुरु के लिए करना है। और हमारे सबके शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है वो है हमारे मिशन। जैसे महाप्रभु ने बताया भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आचेयत नगरादिकम सर्वत्र प्रचार है वे मरनाम। यह महाप्रभु का मिशन है, और इस मिशन में हम जब जुड़ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए महाप्रभु ने एक और भी आदेश दिया, भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जिसका जन्म भारत में हुआ है
भारत मतलब एक छोटा कोई भारत मतलब अखंड भारत, जिसका वर्णन भागवत में 5वां स्कंद में है। अखंड भारत, जिसका जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म हुआ है, उनको चाहिए भगवान की सेवा में लगकर इस मनुष्य जन्म को सफल करना, और दूसरों को भी इस कृष्ण भावनामृत देकर परोपकार। पर मतलब दो प्रकार अर्थ होता है। पर मतलब दूसरा, यहां पर दूसरा नहीं, पर मतलब श्रेष्ठ उपकार, सर्वोत्तम उपकार। जैसे परा, परा युक्त उपकार, परोपकार, दोनों को संधि कर लीजिए तो परोपकार। परा यहां पर भगवद गीता में परा मतलब उच्च है, चिन्मय स्थिति है। उसी परोपकार मतलब श्रेष्ठ उपकार, वो है कृष्ण भावना में देना, दान करना, बांटना। तो यहां दो है, नलिनी नालिनी, वो क्या करते हैं, उनका सखा अवधूत के साथ वो घूमते हैं, और क्या गंध है, बहुत सुंदर, दुर्गंध है। देखिए अलग अलग स्थिति में वो दुर्गंध अलग अच्छा लगता है किसी को, और किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसके जो मदिरा पीते हैं, मदिरा आ जाता है तो क्या गंध है। सिगरेट जो पीता है, गांजा पीता है, अच्छा नहीं है। जो भक्त लोग हैं, कोई सिगरेट पीता है तो उनका अच्छा लगता है? नहीं लगता है। सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, परंतु जो पीता है उनको अच्छा लगता है। तो अलग अलग स्थिति रहकर वो अलग अलग गंध को भोगते हैं, और उसी के हिसाब से उनका कर्मफल तैयार होता है, और फिर दूसरा शरीर उनको मिलता है। जैसे बराह, शुकर, क्या बोलता है हिंदी में? सुअर। तो आप घी और सूजी मिलाकर तो हलवा पका लीजिए, भगवान का चढ़ाकर सुअर के पास ले लीजिए। सुअर बोलते एक गंध है, एक खाने का लायक है, वो छोड़ देते हैं। परंतु बिष्ठा गर्मा गर्म एकदम आनंद मिलता है। तो अभी तो देखने मिलता नहीं, अब गांव में जाओगे तो अभी भी है। नेचुरल टॉयलेट। तो स्वर इंतजार करते हैं वो खाने के लिए, बहुत उनका स्वादिष्ट है। क्यों? जीवात्मा तो सच्चिदानंद है, ऐसा शरीर क्यों मिला है उनको? क्योंकि पिछले जन्म में वो ऐसे ही दुर्गंध भोग किया है और उनको अच्छा लगता है। इसलिए प्रकृति ने भगवान के अनुमोदन से को ऐसा शरीर दिया है। भागवत में 3रा स्कंद में भगवान कपिल देव ने बताया, जो भगवान का कथा नहीं श्रवण करते हैं, भगवान को प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, भगवान के चढ़ा हुआ फूल जैसे निस्संग ऑयल, ऐसे हैं चंदन
तुलसी घ्राण नहीं लेता है, वो है स्वार की तरह। क्योंकि स्वार कभी वो पक्कन मिष्टान्न के हलवा उनका अच्छा नहीं लगता है। एक बार भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज ने एक वर्णन दिया, रेंगुन है ना, तो वहाँ पे एक समाज की ऐसे व्यवस्था है, जो मर जाता है उनको एक गड्ढा है वहाँ पे फेंक देते हैं। जलाता नहीं, मिट्टी के अंदर नहीं देते, फेंक देते हैं। और एक साल के एक उत्सव होता है, साल में एक बार उत्सव होता है। उत्सव क्या है? जो सब शरीर एकदम पच जाते हैं गड्ढा में, तो हर घर में तो जब मरता है तो वहाँ पे फेंक देते हैं। तो एक साल के बाद, मतलब साल में एक उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, वहाँ का जो सड़ा हुआ गंधा पानी, हमारे लिए गंधा है, मत दुर्गंध है, उसके लिए सुगंध है, वो पीता है और उत्सव मनाता है। ये कोई स्टोरी मैंने गल्प नहीं, स्टोरी नहीं है, ये एकदम महाराज ने बताया, ऐसे उत्सव मनाते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग दिशा में वो जाते हैं, अवधूत के साथ, वायु के साथ। परंतु भक्त के लिए ये जो नाथुने हैं, ये सेवा में लगाना है, जैसा अम्बरीश महाराज ने लगाया। तो भगवान के चढ़ा हुआ है जो पुष्प है, फूल, तुलसी, चंदन, धूप, अगरबत्ती, इसलिए अगरबत्ती कैसे बनाना है वो भी हरिभक्ति विलास में दिया है सनातन गोस्वामी ने, वो शास्त्र में लिखा है ऐसे अगरबत्ती बनाना चाहिए। आजकल जो केमिकल अगरबत्ती बनता है वो गंध लेने में हमारे शरीर का इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है और कैंसर भी होता है। इसलिए केमिकल धूप कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जहाँ पे भगवान का सेवा होता है। और एक बात हमको याद आ रहा है, वो है जब चतुष्कुमार ने वैकुंठ में गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा, सप्तम गेट में, तब जानते हो भगवान जब आया तो भगवान के चरण कमल में तस्सार बिंदो, भगवान के चरण कमल में जो चढ़ा हुआ तुलसी और चंदन का आघ्राण लिया और संस्कभम शरीर में क्षोभ हुआ, विकार हुआ। ये विकार हर एक स्थिति में शरीर का विकार होता है। एक है तामसिक विकार, राजसिक विकार, सात्विक विकार। जो जैसे गुणी है वो उसी प्रकार गंध को लेकर उनका शरीर में ऐसे विकार होता है। जैसे किसी का अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो सांस और प्रश्वास जो कुछ है हमारे शरीर में 10 प्रकार वायु है। स्थूल वायु 5 है, सूक्ष्म वायु 5 है। ये शरीर चलता है, किस वायु ऊपर में जाता है, किस वायु नीचे में जाता है, किस बैलेंस करता है। प्राण जिस वायु के स्थिति में प्राण अर्थात आत्मा रहते हैं, हृदय में प्राण वायु कहलाता है। तो अलग अलग वायु का अलग अलग प्रक्रिया है। और भागवत में वर्णन है 50 प्रकार वायु है, माने वायु का नियंत्रण देवता है और अलग अलग वायु का अलग अलग। तो यही
यहाँ पर इसलिए दिया है, जब पुरंजन जीवात्मा जो दो नथुन के द्वार से वो अलग अलग दिशा में जाता है वायु के कारण और गंध लेता है, भटकना चाहता है, वो संसार में फंस जाता है। परंतु वही जब भगवान को हम सेवा करते हैं, भगवान के चढ़ाते हैं, चाहे पुष्प हो, गंध हो, जो कुछ हो, तो लेना चाहिए। इसलिए भगवान ने बोला पुण्य गंधं पृथ्वीवंच, ये जो गंध है, पृथ्वी का जो गंध है, वो मैं ही हूं। मैं मतलब मेरा शक्ति है। भगवान और भगवान का शक्ति का कोई अंतर नहीं है, अंतर भी है। तो यहाँ पर यही है जे हमको हर समय बुद्धि के द्वारा सचेतन रहना चाहिए या हम किस गंध लेते हैं और किस गंध लेने में आनंद मिलता है। देखिए, हम जब जाते हैं इधर उधर प्रचार के लिए हो, चाहे वो बाहर जाते हैं काम के लिए, तो अलग अलग गंध आ ही जाते हैं। हरे कृष्ण, तब क्या होता है? दुख होता है ना। सिगरेट चाहे वो अलग अलग गंध, तो इसलिए है हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु आ जाता है। भगवान को स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा, और एक समय भरपूर आपका गंध, जैसे श्रीमती राधा रानी, एक उदाहरण देके विराम करता हूँ। भगवान श्रीमती राधा रानी को, राधा रानी कुंज सजाया, श्याम सुंदर आएंगे और हम सब मिलकर सेवा करेंगे। सखियां भी उनके साथ जगदी, बहुत सुंदर कुंज सजाया और सजाकर इंतजार कर रहे हैं श्याम सुंदर आएंगे, परंतु श्याम सुंदर नहीं आया। तो सखियां बोलते हैं श्याम सुंदर, उसके बात ठीक नहीं है, बोलते हैं करते हैं। तो राधा ने बहुत दुखी हुआ। तो श्याम सुंदर आया और आके परीक्षा किया। एक क्षण में वो मैंने गायब हो गया। मैंने तो श्रीमती राधा रानी बोले नहीं, श्याम सुंदर आया। बोले कहाँ? श्याम सुंदर के जो शरीर का गंध मेरे को मिलती है, सुवास, और लिया। तो देखिए, ये जो हमारे जो नथुन है वो तो जड़ है, तो इसलिए भगवान का जो सौरभ सुगंध हमको मिलता नहीं। परंतु कभी कभी भगवान कृपा करते हैं। जैसे आप भोग चढ़ाते हैं, हर रोज भोग चढ़ाते हैं, कभी कभी ऐसा सुगंध आ जाता है ना, जो चढ़ाने के समय तो नहीं है था, परंतु जब भगवान ने ग्रहण किया तब बहुत सुंदर गंध है। घर में इतना जैसे कमल, खिला हुआ कमल की गंध कोई नहीं है, गंध है। जैसे मायापुर में बहुत सारे ऐसा लीला है। एक भक्त ने हर रोज एकदम 2:30-3 बजे उठ जाता है, 2:30 बजे वो मंदिर चला जाता है। जब जप करते करते घूम रहे थे, तब एक बार सुना नूपुर की आवाज, तो रुक गया, मोड़ लिया और देखा कोई नहीं है। फिर जप करते करते आगे बढ़ा, फिर नूपुर का आवाज, पायल का आवाज। तो देखिए, उनका कान अच्छा था, मतलब इसलिए जैसे नरोत्तम दास महाशय ने कहा है,
आर कवे कृष्ण दमासी सुनी बोगो। तो कृष्ण ने तो बांसुरी बजाते हैं, अभी भी बज रहे हैं, परंतु हमको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा कान सही नहीं है, चिन्मय स्थिति पर नहीं है, इसलिए चिन्मय शब्द हमको मिलता नहीं। उसी प्रकार भगवान तो है यहाँ पर, भगवान राधा गोविंद यहाँ पर है, गौड़नीता है, उनका गंध सुगंध है, परंतु किसी को मिलता है, किसी को मिलता नहीं है। इसलिए हमको भगवान और गुरु परंपरा के पास प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होता है भक्ति के लिए, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसे सुबह से एकदम शाम तक ये सब प्रार्थना है। मंगलारती, संसार दावानल, गुरु का पूजा, गुरु का स्मरण करना, ध्यायं स्तवं तस्य जसस्त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम, जस त्रिसंध्या अर्थात सुबह, दोपहर और शाम त्रिसंध्या स्मरण करना चाहिए। तो इसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। बहुत समय हो गया, मैं बोलते बोलते समय चला गया, तो अभी विराम देता है, प्रश्न और कुछ हम नहीं लेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, समवेत भक्त बिंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।